हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मूट कोर्ट में सेक्शन 154 सेक्शन 154 सीआरपीसी किससे रिलेटेड है? एफआईआर से रिलेटेड है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्राथमिकी। ठीक है, इसमें क्या है, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली है, उसको पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, कौन? पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है, उस थाने का पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, अगर वो ओरल है या राइटिंग में मिली है। ओरल है तो उसे लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध कराएगा, ठीक है, और उसके बाद उसका लेखबद्ध कराने के बाद उसका सार जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसको बताएगा और उसके साइन कराएगा। साइन कराने के बाद में एक प्रति उसको फ्री तुरंत उसको वापस दे देगा। ठीक है जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें एक रमेश कुमारी का केस है, रमेश कुमारी बनाम दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये इस नाम से इसमें एक आ गया कि 154 एक क्या है, मैंडेटरी है, यानी कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिली है तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो उसको लेखबद्ध करेगा, ये मैंडेटरी है। रमेश कुमारी के केस में ये बात बता दी गई। 154 में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है उसकी सूचना है और ये किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है। इसी से मिलता जुलता एक और है 155 क्या है? एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है तो ये सेम पुलिस स्टेशन में जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ये ऑफेंस हुआ है उसी में ये दर्ज कराई जाएगी, किसी और उसमें दर्ज नहीं कराई जाएगी। अच्छा, 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिली और इसमें पुलिस ऑफिसर को ये पावर है कि ये विदाउट वारंट इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, लेकिन एनसीआर में ये बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या कहेगा, ये विक्टिम से कहेगा जाइए जाकर के मैजिस्ट्रेट से उसके लिए आदेश ले आइए कि वो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सके। ठीक है, और इसमें 154 में बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। अच्छा, कोई मान लीजिए विक्टिम है जिसकी सूचना नहीं लिखी गई, तो उससे कहो कि रजिस्टर्ड पोस्ट से वो एसपी के पास एक लेटर भेज दे कि वो उसकी सूचना नहीं लिखी जा रही है। तो एसपी अगर उसको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा या इन्वेस्टिगेशन कराने के आदेश देगा। ठीक है, अगर कोई है पीड़ित तो रजिस्टर्ड पोस्ट से एसपी के पास में एक लेटर दे सकता है। अच्छा, तब भी नहीं लिखी जा रही है तो 156 का 3, ठीक है, आप सीधे मैजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट कर सकते हैं और मैजिस्ट्रेट, ठीक है, इसमें एविडेंस लेगा और उसको लगता है कि ऑफेंस हुआ है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कराई जानी चाहिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश 156(3) में पुलिस ऑफिसर को दे देगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ये है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है उसकी सूचना देते हैं तो पहले पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस स्टेशन में नहीं लिखी जा रही, रजिस्टर्ड पोस्ट एसपी के पास में लेटर भेजिए, नहीं हो रहा
तो फिर 156 दिन में सीधे मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करके आप उसमें आगे कार्रवाई करा सकते हैं। तो इस तरीके से ये चलेगा प्रोसेस। और इसी में एक और सेक्शन बनता है 167 रिमांड का। ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया और उसको अरेस्ट कर लिया गया और ये लगता है कि सेक्शन 57 सीआरपीसी सेक्शन 57 क्या कहता है कि 24 घंटे में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया गया तो उसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। ठीक है, 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की बात करता है। नहीं हुआ तो कहाँ भेजेंगे? मैजिस्ट्रेट के पास। और अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि जिस ऑफेंस का इस पर अभियोग है वो वेल फाउंडेड है, सुधारित है, तो वो उसको नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एनजेएम नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और इसके साथ में इससे संबंधित और दस्तावेज उनको भी इसके सपोर्ट में और एक्यूज्ड को भी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसे जो है रिमांड पे भेज देना चाहिए तो वो मैक्सिमम 50 डेज की पुलिस रिमांड पर जो है इसको भेज सकता है। लेकिन अगर नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो सुपुर्द करने में, ठीक है, सुपुर्द नहीं कर सकता या सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है, या उसे लगता है कि उसे और आगे रिमांड पर रखना जरूरी नहीं है, तो वो उस मैजिस्ट्रेट के पास जिसके पास में अधिकारिता है उसके पास में उस एक्यूज्ड को भेज देगा। और ये मैजिस्ट्रेट या तो 90 डेज या 60 डेज, ठीक है, अगर 90 डेज कब? जब डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल से ज़्यादा का कोई ऑफेंस किया है तो 90 दिन की रिमांड के लिए उसे भेज सकता है। और अदर केसेस में, ठीक है, अदर केसेस में 60 दिन के बाद 60 दिन के लिए उसे भेज सकता है। कहाँ? रिमांड में। 60 दिन के बाद अगर एक्यूज्ड तैयार है जमानत देने के लिए तो वो जमानत उसकी दे देगा और जमानत पर उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 60 दिन में जो इसने यहाँ पर 167 में कोई एक्यूज्ड जो जमानत पर छूटा है उसे 437 में दोबारा से जमानत देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और ये जो 90 डेज की जो इसको रिमांड दी है, इसमें कोई पुलिस ऑफिसर अगर उसे लगता है कि उसके संबंध में पूछताछ करनी है या उसे उसके संबंध में कोई अपराध हुआ है जिसने उसको, मान लीजिए उसने कोई ऑफेंस किया, किसी की डेथ कर दी और उसने हथियार कहीं किसी खेत में छुपा दिया है और वो मिल नहीं रहा है, तो उसको पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड में 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, पहले 15 दिन में, पहले 15 डेज में वो जो है ले सकता है और वहाँ पर उस एक्यूज्ड को उसको ले जा करके उस चीज़ को बरामद कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन हमने देखे 154, 155 और 156 का क्लॉज 3, 167। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट मिली, किसी भी थाने में करा सकता है। एनसीआर सेम पुलिस स्टेशन में करी जाएगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं लिखी जा रही, विक्टिम है तो रजिस्टर्ड पोस्ट से एसपी के पास जाए। एसपी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, 156 के क्लॉज 3 में मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करे, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त कर सकता है। 167 रिमांड, अगर लगता है कि भाई ऑफेंस किया है पुलिस ऑफिसर को
और 24 घंटे में इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता तो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। अगर वो विचार सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं रखता या उसे लगता है कि और आगे रिमांड पर रखना जो है आवश्यक नहीं है तो वो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास और भेज देगा। मजिस्ट्रेट 90 दिन या 60 दिन के लिए उसे रिमांड में भेज सकता है। 90 दिन अगर ये 3 ऑफेंस और उससे अलग तो 60 दिन। 60 दिन के बाद या 90 दिन के बाद अगर अक्यूज तैयार है जमानत देने के लिए तो वो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।